हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। तो सीईटी की परीक्षा बहुत नज़दीक है और 7 और 8 तारीख को ये पेपर होने वाले हैं। और सीईटी के पेपर में जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन के दोस्तों 30 नंबर है। ये सबको पता होगा 30 मार्क्स के होंगे और ये 15 क्वेश्चन ये मान के चले कि आपको फ्री के नंबर देके जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी है, हल्का सा भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लैपटॉप लगभग स्टूडेंट्स के पास रहता है, नहीं भी है तो मोबाइल तो सब चलाते हो, स्मार्टफोन सब चलाते हो, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और इन सभी 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन कि कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो अपना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपन ने टॉप 15 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और वो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में एज इट इज देखने को मिले। ये अपना एक अंदेशा रहेगा सीईटी परीक्षा के लिए। अगर नहीं भी होता है तो दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ लेना 1-2 दिन के लिए, या फिर आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे निकालने हैं कंप्यूटर के लिए। क्योंकि 30 नंबर का मामला है, 30 नंबर बहुत बड़े होते हैं अगर कट ऑफ निकालनी है तो इस वजह से। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, आज अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल में क्या होते हैं 15% पूछे जाएंगे और 30 नंबर के हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू या फिर वॉल्फ्रेम एल्फा। और इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वॉल्फ्रेम एल्फा। ये क्या नहीं है, एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, गूगल है, गूगल पे अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, याहू पे कर सकते हैं, बाइडू पे कर सकते हैं। तो ये 4th ऑप्शन अपना राइट है। इसका मतलब अपने को जो सर्च इंजन है उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों इकाइयों पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी गिवन है कि इनपुट आउटपुट जो इकाई है उनके ऊपर क्वेश्चन आना है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर इनमें से सभी। तो ये सारे क्या है दोस्तों, इनपुट इकाई होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इंटरनेट के पते के पद पे HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फुल फॉर्म कंप्यूटर के अंदर जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि जिसके अंदर अपन को फुल फॉर्म पूछी जाए, जैसे कि CPU। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर किसी सॉफ्टवेयर का दे दिया, जैसे ये मैंने HTTP ले लिया, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। या फिर किसी भी एक चीज़ की अपने को फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे कि रैम दे दिया, RAM। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताइए। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्म, जैसे IP हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इस तरीके से कुछ भी पूछ लेते हैं। बात करेंगे अपन HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी, ये हायर है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हायर ये भी नहीं है, हाइब्रिड ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये दोस्तों CPU है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या होता है? डेटा को डिलीट करना, इनवॉइस बनाता है, गणना एवं प्रोसेसिंग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गणना एवं प्रोसेसिंग करना। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखो दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन इसकी यहाँ पे कुंजी या जो की होती है उससे रिलेटेड जरूर आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने को कुंजी से रिलेटेड तैयार करना है। और दोस्तों 30 नंबर इजी होते हैं, 30 नंबर अपने को। तो दोस्तों 30 नंबर की इंपॉर्टेंस वही समझ सकता है जो स्टूडेंट 1 नंबर से एग्जाम में रह जाता है। और इस 30 नंबर के लिए जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एंटर, एंड, स्पेस बार या फिर टैब। और इसका राइट आंसर होगा एंटर। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या होता है? जैसे कि अपन ने CPU का लिया था, इससे पहले अपन ने HTTP के बारे में बात की थी। इसी तरीके से रैम के बारे में आ सकता है, रोम के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूप में आता है उन सबके बारे में अपने को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। या फिर एक बार अपने को क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल से, अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे भी डालते हो, गूगल पे सर्च करोगे कि भाई कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म काम में आती है, तो उनको एक बार सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में निकाल लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से अपने को मिल जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ये सही नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीनी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, बेसिक या फिर हाई लेवल लैंग्वेज? और इसका राइट आंसर है मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस वजह से है कि भाई यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट है कि भाई किस कार्य में कौन सा लैंग्वेज को प्रोग्राम में काम में लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है वाणिज्य, इसका मतलब ये कॉमर्शियल वर्क प्रोग्राम है। कॉमर्शियल वर्क के लिए कौन सी लैंग्वेज काम में आती है? बेसिक, ये COBOL, पास्कल या फिर फोर्ट्रेन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, COBOL, कोबोल बोलते हैं इसको। इसके भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो किसी अदर वर्क के लिए कौन सी लैंग्वेज काम में लेते हैं, तो एक लैंग्वेज का सेपरेट वीडियो या फिर एक छोटी सी PDF आती है दोस्तों, वो आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से वर्क के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज में आती है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? ये एक नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है, जो लगभग जैसे छोटी मोटी एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर हमेशा क्या होता है, पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो अपने को पता होना चाहिए। राइट आंसर है दोस्तों इसके F12, जैसे अपन बोलते हैं F12, 12 होती है फंक्शन की। और आपको जो अगर किसी स्टूडेंट ने कीबोर्ड देखा होगा तो इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर ये होते हैं F1, F2, इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। अगर नहीं भी देखा तो देख लेना, यहाँ पे आपको 12 तक मिलेंगे, 12 फंक्शन की होती है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फोर्थ, 6 जनरेशन। अब इस तरीके से क्या है, जनरेशन जुड़ती गई है, और स्टार्टिंग की जो जनरेशन थी जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन जनरेशन में कुछ ना कुछ अपडेट हुए थे। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के अंदर का कंप्यूटर है? ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, चतुर्थ पीढ़ी। तो अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनके अंदर भी देखना कि भाई इनके अंदर सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था, या फिर कौन सी लैंग्वेज किस पीढ़ी के अंदर यूज में ली गई थी। ठीक है। इसको बोलते हैं कंट्रोल, ये शिफ्ट और ये एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? इनको कौन सी कुंजी कहते हैं? फंक्शन की होती है, मॉडिफायर होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, या फिर नन ऑफ दीज? और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा मॉडिफायर, ये होती है मॉडिफायर। इनके साथ में अगर किसी अपन, जैसे मैंने लिया CTRL और प्लस मैंने अगर B कर दिया, तो ये वर्ड के अंदर किसी भी फॉन्ट को बोल्ड कर देती है। अगर मैं यहाँ पे CTRL और प्लस में C करता हूँ, तो ये क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के काम में आता है। यहाँ पे X लेता हूँ तो ये कट करने के काम में आता है। तो इस तरीके से इनको मॉडिफायर के रूप में काम में लिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर, कैश, प्रोसेसर या फिर हार्ड डिस्क? और इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज या फिर सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये इस ऑप्शन में आए हैं दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल या फिर नोटबुक? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, प्रोसेसर? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असेंबलर। ठीक है। तो अपने को असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, इन तीनों का नॉलेज अपने को होना चाहिए। इन तीनों से अपने पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टेराबाइट। ठीक है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट में 1 KB में कितने MB होते हैं, या फिर 1 GB, 1 GB में कितने MB होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो अपना कंप्यूटर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस जो अपने को CET एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।